नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने ज़िंदगी का एक सबसे बेस्ट और सुनहरा मौका जो कह सकते हैं वो है आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने माँ साहब के पास। और माँ साहब की उम्र है 73 साल। 73 साल, जिन्होंने ना जाने हज़ारों, कम से कम 20,000 बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रखी ना कि वो बच्चे आज ज़िंदगी की सफल श्रेणी में हैं और सफलता की कुंजी उन्होंने हासिल कर रखी है। उस माँ साहब के बारे में जा रहा हूँ जिनका जीवन सादगी भरा जीवन है और बहुत ही शान और शौकत से, बहुत ही सुंदर तरीके से माँ साहब रहते हैं। मतलब इतना उनका जीवन है कि सरल सरल स्वभाव वाला जीवन मैंने आज तक ऐसे कोई माँ साहब देखे नहीं, जिनका जीवन ऐसा सरल और स्वभाव इनका इतना प्यारा है कि शायद कलयुग में ऐसे माँ साहब मिलना नामुमकिन हो। खोज के भी नहीं मिलेंगे ऐसे माँ साहब जिनका जीवन इतना सादगी भरा जीवन हो। प्रिंसिपल रिटायरमेंट है, लगभग ये समझ लो कि 50,000 के आसपास उनकी अभी पेंशन आती होगी। फिर भी माँ साहब का जो जीवन है ना, इतना सादगी भरा जीवन है। वह है खेती बाड़ी गृह कार्य में लगे रहते हैं और कभी किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं, किसी के साथ कोई बैर नहीं, किसी के साथ तू मैं नहीं। उनका जीवन आपको मैं क्या बताऊँ, मतलब इस कलयुग में एक भगवान आपको देखने हैं तो हमारे माँ साहब के रूप में आप देख सकते हैं। तो अभी भी मैंने उनको ऐसा कोई वो देखा नहीं कि वो ऐसे किसी उसमें हो, कोई उनको व्यसन नहीं, कोई ऐब नहीं उनके पास, गलत ऐब। इतना सादगी भरा जीवन हमारे माँ साहब का है कि मैं क्या बताऊँ। कृपया यह वीडियो आप ना अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि ऐसे माँ साहब को आप दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं, उनसे कभी भी मिल सकते हैं। और मतलब मेन चीज़ तो यह है कि मेरे गाँव के हैं वो, और मेरे गाँव में मतलब भगवान रूपी एक माँ साहब रहते हैं। तो इतना कुछ उनके पास सादगी भरा जीवन है, मैं क्या बताऊँ, हद से ज़्यादा। और आप लोग कृपया थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए और मैं फिर कभी वीडियो बना के माँ साहब के साथ फिर बैठूँगा, फिर मैं अच्छे से जो है वीडियो बना के आपको फिर दोबारा दिखाऊँगा। और ऐसे माँ साहब मैं चाहता हूँ कि हमारे कलयुग में फिर अवतार हों और ऐसे माँ साहब बने कि जिनका जीवन हमें जो है एक प्रेरणादायक स्रोत दे, प्रेरणा दे। तो आप लोग कृपया शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बैठा हूँ अपने माँ साहब जो 1900 कितने से शुरू किया था आपने, मतलब ये पढ़ाना कब शुरू करा आप? 74 से शुरू किया। इंटरमीडिएट कॉलेज तमसानी में पढ़ाने का काम मतलब स्टार्टिंग में उत्तम सैनी से शुरू किया। तो यहाँ जो सैलरी की अच्छी तब तो बहुत कम थी, बतू 5 रुपये 4 रुपये का तो अच्छी तब तो 250 रुपये। तो 1974 में जो माँ साहब को सैलरी मिलती थी वो मिलती थी 250 रुपये केवल। और जो बढ़ते बढ़ते लास्ट टाइम में जब माँ साहब रिटायरमेंट हुए तो उस टाइम माँ साहब की सैलरी लगभग 70-80 प्लस हो गई होगी। हाँ उस टाइम हो गई होगी। माँ साहब प्रिंसिपल रिटायरमेंट हुए। और प्रिंसिपल रिटायरमेंट कहाँ से हुए आपको, कॉलेज स्कूल में? राजकीय इंटर कॉलेज नागार्जुन। राजकीय इंटर कॉलेज नागार्जुन से लास्ट सेवानिवृत्त हुए थे। और इन्होंने अपने टाइम पे मतलब स्कूल में जो छात्र थे उनको पढ़ाने की विधि इनकी एक अलग सी विधि थी। जो कमज़ोर बच्चे थे उनको ये शाम को रात को पढ़ाते थे। वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास चलती थी उत्तम सैनी स्कूल में, ऐसा हमने सुना था। और माँ साहब बताएंगे, माँ साहब रात को पढ़ाया था ना आपने बच्चे को रात के समय? हाँ पढ़ाया, बोर्डिंग में भी पढ़ाया। अच्छा। और छुट्टी के बाद भी 1 घंटा 2 घंटे जितना टाइम मिले पढ़ा। मतलब रात को जब यहाँ से बच्चे पढ़ने घर जाते थे वहीं खाना पीना वहीं होता था? नज़दीक के बच्चे घर जा करके खा करके आते थे। अच्छा। घरों में जल्दी खा लेते थे और आ जाते थे। हाँ। और लेकिन जो दूर के बच्चे थे वहीं हॉस्टल में खाना वहीं खाते थे, वहीं बनता था उनके लिए खाना वहीं बनता था स्कूल में। हॉस्टल में। तो रात को भी पढ़ाते थे? रात को 10 बजे तक पढ़ते थे, सुबह 4 बजे उठकर अच्छा फिर पढ़ाई करते थे। मतलब रात को 10 बजे तक पढ़ाई होती थी, सुबह फिर 4 बजे से मतलब पढ़ना शुरू होता था। तो उनके वहाँ पे नहाने की व्यवस्था भी थी? नहाने की कोई व्यवस्था नहीं, नहाने के लिए। अच्छा। तब तो पानी का अभाव होने के कारण उस टाइम नहाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल एकदम फोकस होता था कि पढ़ाई में जोर होता था कि बच्चे कैसे हमारे आगे निकले। और जो माँ साहब ने जो बच्चे पढ़ाए हैं आज, वो कुछ बच्चे वैज्ञानिक हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर हैं, कुछ बच्चे इंजीनियर हैं, कुछ बच्चे जो है कंपनियों के मालिक भी हैं। बहुत अच्छे पदों को हाँ काम कर रहे हैं। और माँ साहब को मैंने प्रारंभिक गणित पढ़ाते हुए दिखा। कक्षा 10 में तब प्रारंभिक गणित चलती थी। हाँ। और अब तो सब सिलेबस एक जैसा हो गया है। गणित मेरा फेवरेट विषय है गणित। हाँ गणित माँ साहब का फेवरेट विषय था। अलजेब्रा। हाँ और ज्योमेट्री। हाँ अर्थमेटिक। हाँ बढ़िया ढंग से माँ साहब के पुराना जो कोर्स हमें बहुत अच्छे ढंग से याद है जी। हाँ तो अभी चैप्टर याद है। तो माँ साहब आपने यहाँ जब हम भी आते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, घर में भी पढ़ाया अपने बच्चों को? हाँ। मतलब बिना फीस के, बिना किसी पैसे के? और तो निस्वार्थ भाव से माँ साहब ने घर में भी पढ़ाया। और आज के माँ साहब ऐसे हैं कि अपने बच्चे समझ करके पढ़ाया जा सकता है।
हाँ, सबको पढ़ाया माँ साहब ने। अपना बच्चा समझ सकती है, वो प्यार दिया, वो पठन पाठन किया बच्चों के साथ। हाँ, तो माँ साहब खेती और खेती बाड़ी में भी आपने विशेष ध्यान दिया। जब मैं देखता था कि आप यहाँ 10 बजे का स्कूल होता था, 9 बजे तक खेती में काम करते थे हाँ। और 9 बजे बाद घर आके आप जो है सीधे स्कूल को जाते थे। खेती में भी माँ साहब यानी कि एक शान शौकत की ज़िंदगी जी माँ साहब ने, एक साधारण कि खाली नहीं बैठे, समय का सदुपयोग करें साधारण जीवन जिया माँ साहब ने, पूरा साधारण। और सिंपल। हाँ। मैं जो है ना हम्म, सिंपल जीवन में ही ज्यादा अच्छा विश्वास रखता हूँ। बिल्कुल सादा जीवन। सादा जीवन हो बस। माँ साहब गुड़ाई और कटाई और एक खेती का काम माँ साहब हमेशा करते हैं, आज भी करते हैं। बल्कि पहले तो हमने स्कूल टाइम में जब हम छोटे बच्चे थे तो इनको देखते थे खेतों में काम करते हुए, ये खेती में काम करते थे। और एक जब मई जून का महीना होता है तो उस टाइम गुड़ाई होती है यहाँ पे मडवे की, तो माँ साहब उस गर्मी में भी गुड़ाई करते थे। अब तो नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी अब तो थोड़ा शरीर भी तैयारियों में हाँ। काम करना शरीर थोड़ा अच्छा लगता है। समय पास हो जाता है रिटायरमेंट के बाद भी। तो माँ साहब साल को तो उम्र 37 होगी अब उम्र। मेरे 73 वर्ष। 73 वर्ष। 73 वर्ष। अच्छा, 73 वर्ष की उम्र होगी, फिर भी आप लगे हो अभी भी। हाँ जी, करते हैं। और मेन चीज़ तो यह है कि माँ साहब की बीवी वो देखो झाड़ू पोछा कर रही है बाहर, लेकिन माँ साहब ने पूरा प्यार दिया, उनको पूरा सहयोग दिया। ज़िंदगी भर में कोई कलेश नहीं, बच्चों के साथ भी कोई कलेश नहीं। कभी तू नहीं, कभी मैं नहीं, कभी ऐसी कोई भावना माँ साहब के पास रही नहीं। आज तक मैंने देखा भी नहीं कि उन्होंने। मैं जो है विवाद नहीं चाहता ना, मरता हूँ बस सामंजस्य बने रहे, प्रेम बना रहे हर जगह पर, हाँ, है ना, परिवार में, गांव में, पड़ोस में। तो माँ साहब ने आज तक किसी को डांटा भी नहीं होगा, बल्कि स्कूल में बच्चों को भी नहीं डांटा। और यहाँ तक कि परिवार में भी मैंने उनको कभी ऊंची आवाज़ में बोलते नहीं देखा, कभी बाजार में ऊंची आवाज़ में बोलते हुए नहीं देखा। प्रेम से रही माँ साहब ने। प्रेम से रहना सबको रहना चाहिए। मतलब कभी कोई घमंड ही नहीं किया आपने, मतलब ना कि मैं माँ साहब हूँ या मैं प्रिंसिपल हूँ। और आपने यहाँ से नागार्जुन जाते तो नागार्जुन जाते हुए में आप पैदल जाते थे, बहुत दिन मैंने आपको पैदल जाते हुए देखा। और कभी कभी खुदा ना खास्ता गाड़ी मिल जाती तो गाड़ी में आते थे और गाड़ी में आते थे, वरना पैदल भी बहुत बार देखा मैंने आपको नागार्जुन जाते हुए। हम तो पैदल ही जाना पसंद करते हैं, गाड़ी के बजाय। हाँ, अच्छा लगता है। बड़ा सादगी भरा जीवन रहा आपका। आज के जो माँ साहब हैं क्या करते हैं, वो गाड़ी लेके आएंगे, घर से गाड़ी लेके जाएंगे, 1 किलोमीटर भी नहीं चल रहे पैदल ना। और आपने अपने जीवन में मतलब बिल्कुल सादगी भरा जीवन। नागार्जुन 8-9 किलोमीटर होता है, पैदल ही गए। पैदल ही आए देखो भी। एक वर्ष खरकिना रहा, पैदल ही गए। अच्छा, खरकिना में भी रहे आप? हाँ, पैदल ही गया मैं। अच्छा, है ना। और फिर उत्तम साइन तो 1 किलोमीटर नजदीक। उत्तम सैनिक तो हमारे घर का स्कूल हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने जो पढ़ाई बच्चों को पढ़ाया ना, वो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया। पढ़ाने का जरा सा हाँ, हमें अपने पढ़ाने पर जैसा गर्व होता है, और हमारे बच्चों को भी हमें गर्व है कि जो हमारे आप लोग और ये पहले की पीढ़ी के जिनको हमने पढ़ाया, हाँ, बहुत सुंदर ढंग से। लगभग आपने 20,000 बच्चों को पढ़ाया हुआ। 20,000 बच्चों को, जो 20,000 बच्चे होंगे ना, जो आज पढ़ लिख के आपके बदौलत आगे गए होंगे। बहुत सुंदर, बहुत हमें बड़ी खुशी होती है। हाँ। बहुत मतलब आपका ये सादगी भरा जीवन आज, तभी मैं ये जो है यहाँ वीडियो बनाने के लिए इसलिए आया कि ये वीडियो हमारी जो है ज़िंदगी भर हमारे लिए यादगार रहे। बच्चे आज अच्छी जगहों पर हैं। हाँ, और लोग यदि रिटायर हो भी गए हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं, हाँ, तो बड़ी खुशी होती है ना। हमारे बच्चे हैं, हमने पढ़ाया। हाँ, होता है कि हमारे पढ़े हुए बच्चे हैं, हमें गर्व होता है इन बच्चों पर। बहुत अच्छा। तो अगली पीढ़ी से भी हम ये कहते हैं, ये हमारी इन्हीं बच्चों ने हमें ये नई टेक्नोलॉजी दी है आज। नहीं तो हम तो कहाँ, हम फोन क्या है हम जानते नहीं थे। लेकिन यही पीढ़ी जो है, जो बच्चे जिनको हमने पढ़ाया, इन्होंने हमको एक नया रास्ता, नया जीवन। मतलब मास्टर मैंने तो आपसे ये सीखा ना, मतलब मेन जो आपसे सीखने के लिए मुझे मिला है, आपका ये सादगी भरा जीवन जो है मुझे बहुत भाता है। आप इतने मतलब उच्च पद में से रिटायरमेंट हुए हो, आज भी आप खेती बाड़ी का काम करते हो, घरेलू पूरे सहयोग करते हो भाभी जी को। कभी आपने कोई ज़िंदगी में कोई क्लेश नहीं, कोई तू मैं नहीं, कहीं भी किसी से कोई। हाँ, वो श्याम भाई से तो हमारे दोस्त हुए, श्याम से बातचीत होती रहती है। और जोगू भाई भी हमने देखे हैं, लेकिन बच्चे भी बड़े सभ्य हैं आपके, बड़े संस्कारवान। कभी हाँ, सब सुंदर। कभी किसी से तू मैं बहस आपने कभी नहीं। परिवार में कभी कलह नाम की चीज भी नहीं, विवाद क्या होता है हम जानते नहीं। हाँ, ये आपने बड़ा प्रेम से परिवार हमारा सुंदर ढंग से हाँ रहते हैं। मतलब आपसे बहुत यही चीज़ मुझे सीखने के लिए मिलती है कि आप इतने सभ्य और इतने, कभी आपसे चींटी से भी कोई वो दुश्मनी नहीं होगी, आदमी से दूर की बात। संस्कार जो है ना, हाँ, यही संस्कार मेरे, मैं तो ये कहूँगा यार, बस विवाद नहीं होना चाहिए। किसी से कोई बैर नहीं।
समस्याएं खुद पैदा करते हैं अपने लिए, तो क्यों करना है। हाँ, प्रेम भाव से रहें। ये आपका एक सादगी भरा जीवन मुझे बहुत अच्छा भाता है ये। तभी मैंने आज सुबह सुबह सोचा ना कि मैं वीडियो बनाऊंगा आज माँ साहब की, क्योंकि समय मिलता नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, समय में ऐसे ही है, मतलब अभाव होता है समय का। घर में भी हम उलझ जाते हैं अपने कार्यों पे। तो मैंने कहा आज माँ साहब के साथ बैठते हैं थोड़ी देर। भले मैं सुबह से जरा जल्दी आ गया, बाहर मौसम बारिश का है। क्या सेवा करें यार? ना सेवा कुछ नहीं दादी, ये आपके साथ बैठना, ये थोड़ा ये वीडियो बनाना मकसद ये था कि ये आप, मैं ही नहीं सीखूं बल्कि पूरा समाज सीखे आपसे। जिस प्रकार का आपका ये प्यार भरा माहौल है, ये मतलब आपने ज़िंदगी में इतना कुछ वो पाया है, अचीव किया है, तो यही मतलब ये वो था। तो ये मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छा बोलें हैं, हाँ। अच्छा सीखें, अच्छा व्यवहार करें, सुंदर एक दूसरे से प्रेम से रहें। तो मास्टर ये उत्तम सैनिक स्कूल में कितने साल किए होंगे? 74 से लेके मतलब कोई 30-40 साल है यहीं रहेंगे? 28 वर्ष मैंने सेवा की। 28 वर्ष उत्तम सैनी में और 3 साल नगार्जुन में? ना, 1 वर्ष खरकीना, 1 वर्ष खरकीना में, नगार्जुन में? 10 वर्ष नागार्जुन। अच्छा 10 वर्ष हो गए थे वहाँ नगार्जुन में? नागार्जुन 10 वर्ष। अच्छा, जब पहले वो हाई स्कूल था वहाँ जब तुम गए तो उसके बाद इंटर हुआ हो? हाँ। अच्छा, और वहीं से तो आप प्रधानाचार्य बन के फिर रिटायरमेंट हुए? वहीं से शिवाजी। अच्छा, तो मतलब नगार्जुन में भी तो अपने शिष्यों के बड़े आभारी हैं और इनको हमें पर गर्व है। नहीं, शिष्य आपके आभारी हैं। क्योंकि हम तो मध्यम हैं, हम पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी से आप हमको जो मैं तो कह रहा हूँ जो उस पीढ़ी में था ना, वो पीढ़ी आज भी मतलब जीने के लायक है। उस पीढ़ी में बहुत कुछ जीने मतलब सीखने के लायक है। हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ दिया है, और आप जैसे हमने भी आप लोगों से सीखा, नहीं तो हम क्या जानते हैं इन चीज़ों नहीं, तो उस टाइम में हमने देखा आपने किताबी जो हमको ज्ञान दिया, प्रारंभिक गणित जो भी हमने आपने पढ़ाया हमको बारीकी से, एक एक शब्द क्या होता है, कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपने इतना प्यार से वो समझाया था हमें। हम तो उसके आभारी हैं। भले आज हम थोड़ा उसको अब दोबारा रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, वो किताब नहीं रही है क्योंकि अब सीबीएसई बोर्ड आ गया है। सीबीएसई बोर्ड में पैटर्न थोड़ा अलग सा हो गया है। आप पैटर्न बदल गया थोड़ा। तो हम समझने का चीज़ तो वही है, चीज़ वही है, लेकिन वो उसको ऐसा कर दिया है, एक छू दिया है उसको, बगैर कोर्स तो सब वही रखा है। कोर्स वही शॉर्टकट कर दिया ना। पहले किताबें क्या थी हमारी 1280 पेज की किताबें थी, मोटी थी, अलग अलग रहती थी। हाँ, है ना, गणित अलग होता था, बीजगणित अलग होता था, रेखागणित अलग होता था। हाँ, लेकिन अब सब एक बना दिया है, सब एक बना दिया। वो सब कोर्स को संक्षिप्त कर दिया है, शॉर्टकट कर दिया। मतलब पहले से किताबें अलग थी, और पहले से मतलब बच्चों में भावनाएं थी पढ़ने की, और होता था। हाँ, विस्तार से बिल्कुल होता था, विस्तार से विश्लेषण होता था। और दूसरा ये है ना कि अभी जो बच्चे हैं, आज के बच्चे उतना पढ़ते भी नहीं है जितना उस टाइम के बच्चे पढ़ते थे। हाँ। मैंने ये देखा खासियत कि आज के बच्चे को मैं देखता हूँ, वो हमेशा मोबाइल पे खेलते रहते हैं, मोबाइल पे वीडियो देखते रहते हैं, वो पढ़ाई का ध्यान तो है नहीं अब। और आज के बच्चे भले ही 90% 95% ला रहे हों, लेकिन वो वाला ज्ञान नहीं है जो पुराना ज्ञान था। नहीं है ज्ञान वो में, हाँ, वो ज्ञान नहीं है आज। गुरु भक्ति देखिए, हाँ, परोपकार देखिए, सेवा भावना देखिए, प्रेम देखिए, वो चीज़ें है ही नहीं है अब आप लोगों पर। क्योंकि थोड़ा मतलब एक तो या बदलाव आ गया बहुत तगड़ा वाला, बहुत परिवर्तन आ गया। हाँ, तो इससे क्या हुआ ना कि मतलब हम लोग अब ये बच्चे आज के टाइम में उतना वो संस्कारी भी नहीं है, और उतना भले ही ज्ञान उनका उतना नहीं है जितना पुराने बच्चों में है। अभी हम कोई 90 के दशक के बच्चे को उठा लाएं और ये 2000 के बच्चे उठा लाएं, तो 90 का बच्चा तेज होगा पढ़ने में, क्योंकि उसने अच्छे से ज्ञान ले रखा है, बारीकियों से। हाँ, बढ़िया। तो मासा भी ऐसा रहा, आज आपके साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़ी खुशी हुई। थोड़ा अपने नागरिकों पर, आप लोगों पर हमें बड़ा घमंड होता है, गर्व होता है, हमारे बच्चे हैं। हाँ, हमने पढ़ाया इनको और इतने कामयाब हैं, है ना, समाज सेवा में, देश सेवा में, हर जगह पर आप लोग। नहीं, ये छोटी छोटी ज्ञान आपने तो मतलब सामाजिक कार्य भी बहुत किया। जैसे जन्माष्टमी होती है हमारे वहाँ, रामलीला होती है हमारे वहाँ, कोई भी कार्यक्रम होते हैं मंचों में, तो आपने वहाँ भी लेखा जोखी में सहयोग किया। वहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें भी आपने सहयोग किया। पीछे से वो रामलीला में जो पढ़ने वाला होता था पहले से, कि पात्रों को छुड़ा वो करना है, बताना है, तो वो आपने किया था। पूरा किताब आप पढ़ते थे, हाँ, डायरेक्टर थे उसके आप। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ें ना आप करते हो। अब ये चीज़ें अब हम तो सोचते हैं कि इस बार रामलीला कर ले हम, लेकिन अब हो नहीं पा रहा है। कैसे करें, ये समझ से बाहर है। बहुत है, क्या आप लोग करेंगे तो क्यों नहीं, पीछे से सहयोग हमारे भी होगा। करते तो आप ही लोगों ने करना है, नवयुग हैं, लेकिन वो सहयोग, वो चीज़ हो नहीं पा रही ना मतलब। आज के समय को तो ये वर्तमान आप चला रहे हैं, हाँ, बढ़िया चला रहे हैं। अब भविष्य की पीढ़ी क्या करती है वो जाने।
लेकिन आज के युग में आपने, आज के समय को आपने बहुत बढ़िया ढंग से चलाया है, ज्ञान हमको भी दिया है। अब ये हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कि अब ये रामलीला हो जाए एक बार कैसे न कैसे करके, लेकिन हम देखो कैसी भगवान की कृपा होती है, वरना हम तो चाहते हैं कि रामलीला हो। हाँ, आप उठाएंगे तो जरूर होगा, ऐसी बात नहीं। हाँ, वही है ना, सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखो कोशिश कर रहे हैं हम लगातार अभी कि हो जाए, दीपावली के बाद हो जाए। हम लोगों का सहयोग पूरा रहेगा आपके साथ। नहीं, आपका तो सहयोग था ही, आपने इतना हमको इतने साल सहयोग दिया है, तो हम चाहते कि हो एक बार रामलीला। तो मां साहब आज की हम वीडियो समाप्त करते हैं, अगर अगली वीडियो फिर कभी फुर्सत से फिर बनाने आएंगे। कभी आइए ना। हाँ, कि आज तो क्योंकि आप, हाँ है ना, हम है ना, हाँ नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। दोस्तों, आज की वीडियो ये भी समाप्त करता हूँ, और कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे भी मैं मां साहब के साथ फिर बैठूंगा, फिर वीडियो बनाऊंगा, तो अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।